साल 2050 में डूब जाएगी मुंबई। मुंबई पर मंडराया तबाही का खतरा। मुंबई के लिए खतरा बन रहा है प्रदूषण। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि मुंबई धीरे धीरे तबाह हो रही है? मुंबई धीरे धीरे डूब रही है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये बात सच है कि मुंबई का अस्तित्व अब खतरे में है। मुंबई के आरे फॉरेस्ट से रातों रात हजारों पेड़ काट दिए गए। मुंबई की हवा जहरीली हो चुकी है। पेड़ काटने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में घुस गए हैं। मुंबई हर साल हल्की सी बारिश में डूब जाती है। ताउते तूफान ने मुंबई में तबाही मचाकर रख दी थी। रिसर्च कहता है कि मुंबई में अगले 50 साल बाद कुछ भी नहीं बचेगा। मुंबई एक ऐसा शहर जिसने कईयों को बनते देखा, कई बड़ी बड़ी कामयाबी देखी। लता मंगेशकर से लेकर अमिताभ बच्चन तक को शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए मुंबई ने देखा। मायानगरी मुंबई में रोज हजारों लोग मन में कामयाबी के सपने लिए आते हैं। कई लोग निराश हो जाते हैं तो कई लोग दौलत और शोहरत के आसमान को छू जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा उन करोड़ों लोगों के सपने का अगर मुंबई ही नहीं रहेगी? क्या होगा अगर मुंबई ही तबाह हो जाएगी? जी हाँ, जिस तरह से मुंबई में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से मुंबई में गंदगी फैलती जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब मुंबई पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो मुंबई जल्द ही पूरी तरीके से समुद्र में समा जाएगी। कहने को तो हम कई बार प्रण लेते हैं कि मुंबई को प्रदूषण से बचाना है, गंदगी से बचाना है, लेकिन 99% लोगों को हम ये बात समझा ही नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आए दिन इससे जुड़ी खबरें सामने आती रहती है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए तो बिन मौसम बरसात, गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी का अनुभव होता है। इस वजह से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुंबई समेत एशिया के 50 शहर समुद्र में डूब जाएंगे। इनमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम के शहर शामिल होंगे। इन देशों में आबादी भी ज्यादा है, इसीलिए वैज्ञानिकों को आशंका है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर इन देशों में ही पड़ सकता है। इन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई द्वीपीय देश तो खत्म हो जाएंगे। क्लाइमेट से जुड़ी स्टडी करने वाली वेबसाइट ने हाल ही में एक स्टडी में खुलासा किया है कि दुनिया भर के हाई टाइड जोन में आने वाले देश में समुद्र जल स्तर बढ़ने से 15% की आबादी प्रभावित होगी। इसके अलावा अगले 200 साल से लेकर 2000 साल के बीच धरती का नक्शा बदल जाएगा। इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि दुनिया भर में करीब 184 जगह ऐसी है जहां समुद्र के जल स्तर बढ़ने का सीधा असर होगा। भारत का मुंबई शहर भी इस खतरे का शिकार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।